गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई। तारिक बिन ज़ियाद, फातेह उंदलस, आलमे इस्लाम का एक दरख्शां सितारा। इस जवां साल सिपाही सलार की बदौलत मुसलमानों ने उंदलस और स्पेन पर 800 साल हुकूमत की। दास्तान की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जोलियन मूसा बिन नसीर ने कहा, तुम मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत चाल बिछा रहे हो। क्या तुम अकल से इतने आरी हो गए हो कि ये भी सोचने के काबिल नहीं रहे कि जिस पर तुम अपनी जुबान का सहर तारी करने चले हो वो बहुत से मैदानों का खिलाड़ी है और उसकी नजरें जमीन की तहों में भी झांक सकती हैं। बेशक अमीर मूसा, जोलियन ने कहा, मैं ये सब कुछ सोचकर आया हूँ और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझे छोटा भाई समझकर तुम कहा है। इजाजत दो कि मैं भी तुम्हें तुम कहूँ। उसने दोनों हाथ मूसा की तरफ बढ़ाकर कहा, मेरी दिली दोस्ती कबूल करो और मेरे दिल में जो मख्फी है वो भी सुन लो। मूसा बिन नसीर ने उसके दोनों हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिए। चंद लम्हों बाद जोलियन ने अपने हाथ मूसा के हाथों से निकाल लिए और उठ खड़ा हुआ। उसने बड़ी तेजी से न्याम से तलवार निकाली। इससे ज्यादा तेजी से मूसा का हाथ अपनी तलवार पर चला गया जो उसकी कुर्सी के साथ खड़ी रखी थी। लेकिन जोलियन की अगली हरकत ये थी कि उसने तलवार अपने दोनों हाथों पर रख ली, जिस तरह कोई चीज किसी को पेश करने के लिए उठाई जाती है। जोलियन मूसा के सामने एक कदम दूर खड़ा हो गया, फिर वो झुका और तलवार मूसा बिन नसीर के पांव में रख दी। वो सीधा हुआ और एक कदम पीछे हट गया। अमीरे मूसा, जोलियन ने पुरजोश और जज्बाती लहजे में कहा, ये वो तलवार है जो कभी झुकी नहीं। इसने दुश्मनों की अकड़ी और तनी हुई गर्दनें काटी हैं। गुस्ताही ना समझना मूसा, इसे तकब्बर और गरूर ना समझना। ये वो तलवार है जिसे तुम भी नहीं झुका सके। तुम्हारी बर्बर फौज भी इस तलवार की चमक देखकर सियुस्ता के किले से पीछे हट गई थी। आज ये तलवार तुम्हारे कदमों में पड़ी है। कोई बादशाह, कोई सलार इतनी आसानी से अपनी तलवार अपने दुश्मन के कदमों में नहीं रख दिया करता। लेकिन तुम मेरे दुश्मन नहीं, अब हम भाई हैं, दोस्त हैं। आज एक दोस्त अपने दुख अपने दोस्त के सीने में डालने आया है। कबूल करोगे मूसा? मूसा बिन नसीर ने झुककर अपने कदमों से जोलियन की तलवार उठाई और अपने हाथों पर रखकर जोलियन को पेश की। मुझे मुसरत हुई है ये देख कर के तुमने मुझे दोस्त और भाई कहा है। मूसा ने कहा, मैं तुम्हारी तलवार की कदर करता हूँ। मूसा ने उसकी तलवार अपने हाथों उसकी न्याम में डाल दी और कहा, क्या अब मेरा दोस्त अपने दिल का दुख मुझे सुनाएगा? हाँ, जो सुनाने आया हूँ वो सुना के जाऊंगा। जोलियन ने कहा, अगर अमीरे मूसा की बेटी को कोई बेआबरू कर दे तो मूसा उसे क्या सजा देगा? जुर्म साबित होने पर मूसा को संसार कर दिया जाएगा। मूसा ने जवाब दिया, और अगर मुजरम किसी मुल्क का बादशाह हो तो मूसा उसकी बादशाही की ईंट से ईंट बजा देगा। मूसा ने जवाब दिया, और उस बादशाह के खानदान की तमाम औरतों को लुंडियां बनाकर साथ ले आएगा। और अगर वो मजलूम बेटी तुम्हारे दुश्मन की हो, अगर मजलूम बेटी और उसका बाप फरियादी बनकर आएंगे तो मूसा उसका भी इंतकाम लेगा। मूसा ने जवाब दिया, लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि अपनी सल्तनत किसी खतरे में तो नहीं पड़ जाती। नहीं मूसा, जोलियन ने कहा, तुम्हारी सल्तनत और तुम्हारी इमारत किसी खतरे में नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम्हारी सल्तनत को वुसअत मिलेगी। अब सुनो मूसा, वो मजलूम बाप मैं हूँ, बेआबरू होने वाली बेटी मेरी है। फिर तुम्हारी तलवार न्याम में क्यों पड़ी है? मूसा ने पूछा, और ये तलवार मेरे कदमों में क्यों गिरी है? इसलिए कि मुजरम मुझसे ज्यादा ताकतवर है। जोलियन ने कहा, वो उंदलस का बादशाह राडरक है। राडरक तक तुम्हारी बेटी किस तरह पहुंची थी? अमीरे मूसा, जोलियन ने जवाब दिया, मैं बेशक शाह राडरक का बाजगुजार हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक उंदलस के शाही खानदान के साथ है। किसी वक्त मेरी ये रियासत आजाद थी। वक्त गुजरने के साथ सियुस्ता के दिफा की जिम्मेदारी उंदलस के बादशाह ने संभाल ली और फिर सियुस्ता उंदलस का हिस्सा बन गया। मैं हुक्मरान से गवर्नर बन गया। शाही खानदानों के यहाँ रिवाज है कि जिस किसी की बेटी 15-16 साल की उम्र को पहुंच जाती है वो बेटी को उंदलस के शाही महल में शाही आदाब, सलीका, शायरी वगैरह की तरबियत के लिए भेज देता है। शाही घराने बाज औकात अपनी 10-12 साल उम्र की बेटियों को वहाँ भेज देते हैं। मैंने अपनी बेटी फ्लोरेंडा को इस दस्तूर और रिवाज के मुताबिक शाह राडरक के महल में भेज दिया। उसकी उम्र 17 साल के लगभग है। चूँकि लड़कियों को अदब व अखलाक की तरबियत दी जाती है, इसलिए उन्हें शाही महल में औरतों की निगरानी में रखा जाता है। मर्दों के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे इतला भेजी कि शाह राडरक ने धोखे में उसकी आबरू रेजी की है। तुम्हारी बेटी अब कहाँ है? मूसा ने पूछा।
मैं उसे तलीता से ले आया हूँ। जोलियन ने जवाब दिया, तुम जानते हो कि तलीता उंदलस का दारुल हुकूमत है। मेरी बेटी अब सियुस्ता में है, चाहो तो मेरी बेटी को यहाँ बुलाकर पूछ सकते हो। मूसा बिन नसीर, मैं रॉड्रिक से अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना चाहता हूँ। इसका एक तरीका तो ये है कि मैं उसे कत्ल करा दूं, लेकिन ये मुमकिन नजर नहीं आता। वो बहुत काम बाहर निकलता है तो उसके इर्द गिर्द मुहावसों का हसार होता है। दूसरा तरीका जो मैं सोचकर तुम्हारे पास आया हूँ वो ये है कि तुम उंदलस पर हमला करो। मेरी पूरी मदद तुम्हें हासिल होगी, अलबत्ता मैं सामने नहीं आऊंगा। बेशक उंदलस की फौज लातादाद है, तादाद को देखो तो तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जो जज्बा और नज़्मो नस्क तुम्हारी फौज में है वो रॉड्रिक की फौज में नहीं। ये मैं तफसील से सुनाऊंगा। मैं यकीन से कहता हूँ कि तुम्हारी फौज उंदलस की फौज को शिकस्त दे देगी। मैं रॉड्रिक को कत्ल करने तक अपने इंतकाम को महदूद नहीं रखना चाहता। मैं उसकी बादशाही को हाथ में मिलाना चाहता हूँ। मेरा ये इरादा सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो और इसका पूरे का पूरा फायदा तुम्हारा होगा। सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा कि सियुस्ता को आज़ाद रहने देना। ये तारीख का एक मशहूर वाक़या है जिसे मोरहों और बाद के तारीखदानों ने तफसील से बयान किया है। इस वाक़या पर ड्रामे भी स्टेज पर खेले जाते रहे और ये वाक़या नावलों का मौसू भी बना। जोलियन की 2 बेटियां थीं, एक का नाम फ्लोरिंडा और दूसरी का नाम मेरी था। फ्लोरिंडा ज्यों-ज्यों बड़ी होती जा रही थी उसका हुस्न निखरता आ रहा था। उसकी माँ कहा करती थी कि मेरी बच्ची जितनी खूबसूरत निकलती आ रही है, इसके लिए इतना खूबसूरत शहजादा तो मुश्किल से ही मिलेगा। माँ को मालूम नहीं था कि उसकी बच्ची ने अपने लिए एक शहजादे का इंतखाब उम्र के 14वें साल में ही कर लिया है, और वो शहजादा नहीं, वो बादशाही अस्तबल के एक शाहसवार का बेटा था। ये शाहसवार शाही खानदानों की औलाद और फौजी अफसरों की औलाद को घोड़सवारी और नेजाबाजी की तरबियत देता था। शाही खानदान और फौज के आला हलकों में उसे ऊंचा मुकाम हासिल था। उसका रुतबा भी ऊंचा था। हेनरी उसका नौजवान बेटा था। फ्लोरिंडा जब 13-14 साल की थी। हेनरी की उम्र उस वक्त 17-18 साल थी। हेनरी को बाप ने लड़कपन में ही शाहसवार बना दिया था। नेजाबाजी का भी वो माहिर हो गया था। 14 साल की उम्र में जोलियन ने अपनी बेटी फ्लोरिंडा को घोड़सवारी के लिए हेनरी के बाप को हुक्म दिया। फ्लोरिंडा सुबह और शाम घोड़सवारी के लिए जाने लगी। मेरी बेटी को लड़की ना समझना, जोलियन ने हेनरी के बाप को हदायत देते हुए कहा था। तुम जानते हो मेरा कोई बेटा नहीं। शायद यही वजह है कि ये लड़की बेटी की बजाय बेटा बनती जा रही है। मेरे लिए वो बेटे की कमी पूरी कर रही है। इसे मर्द समझकर शाहसवार बनाना है और इसे नेजाबाजी के साथ साथ दौड़ते घोड़े से तलवार और कुल्हाड़ी चलाने की तरबियत देनी है। 1.5-2 महीनों में फ्लोरिंडा घोड़सवारी में इतनी पुख्ता हो गई कि उसके नीचे घोड़ा लंबे खड़ और ऊंची रुकावटें फैलांग जाता था। उसका उस्ताद उसे अकेले दूर नहीं जाने देता था, लेकिन फ्लोरिंडा शहजादी थी। वो उस्ताद पर अपना हुक्म चलाकर घोड़ा ले जाती थी। उस्ताद डरता था कि ये लड़की अकेली कहीं जंगल में कोई रुकावट फैलांगती घोड़े से गिर पड़ी या घोड़ा गिर पड़ा और वो उसके नीचे आ गई तो उस्ताद की शामत आ जाएगी। उस्ताद ने इसका इलाज ये सोचा कि जब फ्लोरिंडा घोड़ा दौड़ाती जंगल में निकल जाती तो उस्ताद अपने बेटे हेनरी को उसके पीछे घोड़े पर दौड़ा देता। हेनरी को अपने पीछे या अपने साथ देखकर फ्लोरिंडा ने एतराज न किया। एक रोज उसने जंगल में घोड़ा रोका। हेनरी ने अपना घोड़ा उसके करीब जाकर रोक लिया। फ्लोरिंडा ने उसकी तरफ देखा और उसके होठों पर तबस्सुम आ गया। हेनरी मर्दाना हुस्न और वकार का मुजस्मा था। उसके जिस्म की साख्त बताती थी कि ये मर्द मैदान है। उसमें मैदाने जंग में मर्दों की तलवार से तड़पाने की ताकत और महलूक में औरतों को तड़पा देने वाली वजाहत और कशिश थी। मुझे घोड़े से उतारो हेनरी, फ्लोरिंडा ने कहा। इतनी थक गई हूँ कि उतरा नहीं जाता। ये शहजादी का हुक्म था। हेनरी फौरन अपने घोड़े से कूदा और शहरी के घोड़े के करीब जाकर उसकी रकाब पर हाथ रखा, लेकिन शहजादी ने हेनरी की तरफ झुककर बाजू फैला दिए। दूसरे लम्हे में वो हेनरी के बाजुओं में थी। हेनरी उसे जमीन पर खड़ा करके पीछे हटा तो शहजादी ने उसे अपने बाजुओं से निकलने न दिया। मत तड़पो हेनरी, फ्लोरिंडा ने कहा। तुम मुझे अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। मैं तुम्हारे एक गुलाम का बेटा हूँ शहजादी, हेनरी ने डरे डरे से लहजे में कहा। काउंट जोलियन को पता चल गया तो गलत ना समझो हेनरी, फ्लोरिंडा ने कहा। मैं लड़की तो हूँ लेकिन हसरत लड़कियों वाली नहीं। मुझे तुम्हारा सिर्फ जिस्म नहीं चाहिए। क्या तुम उस मोहब्बत से वाकिफ नहीं जो दिल से उठती है और रूह में उतर जाती है? नहीं शहजादी, मुझे शहजादी कहना छोड़ दो, फ्लोरिंडा ने कहा। मैं तुम्हें मोहब्बत करने का हुक्म नहीं दे रही, मुझे फ्लोरा कहा करो। हेनरी ने उसे फ्लोरा कहना शुरू कर दिया। शहजादी शाही चबूतरे से उतर आई। हेनरी सबके सामने उसका नौकर था, लेकिन किले से बाहर जंगल में जाकर उसका महबूब भी था और चाहने वाला भी। फ्लोरिंडा ने पहले रोज उसे जो ये कहा कि मुझे तुम्हारा जिस्म नहीं चाहिए, वो उसने सच कर दिखाया। उसकी मोहब्बत दिलों से उठी और रूहों में उतर गई थी। हेनरी ने उसे शाहसवारी बनाकर नेजाबाजी और तीरजनी का भी माहिर बना दिया। फ्लोरिंडा के माँ बाप को हल्का सा भी शक न हुआ कि उनकी बेटी अपनी जिंदगी के साथी का इंतखाब कर चुकी है।
फ्लोरिंडा और हुनरी ने ये तो सोचा ही ना था कि उनकी शादी कभी नहीं हो सकेगी। जूलियन मोहम्मल में बुरिये का पैवान नहीं लगाएगा। वो तो मोहब्बत के नशे में अपनी अपनी हैसियत को ही नहीं, दुनिया को ही भूल गए थे। वक्त उड़ता गया और 2 साल गुजर गए। एक रोज माँ ने फ्लोरिंडा को बताया कि उसका बाप उसे तुलिता ले जा रहा है, जहाँ उसे कमोबेश 1 साल उंदलस के बादशाह रॉड्रिक के शाही महल में गुजारना पड़ेगा। क्यों, क्या तुम ये भी नहीं जानती? माँ ने कहा, शाही खानदानों की लड़कियां वहाँ शाही अदाबो अहलाक और शाहाना तौर तरीके सीखने जाती हैं। क्या मैं अजट हूँ? फ्लोरिंडा ने कहा, क्या मैं शाही अदाब और तौर तरीकों से वाकिफ नहीं? मुझ में क्या कमी नजर आ रही है आपको? मैं नहीं जाऊंगी। मैंने इन शाही मोहल्लात की बहुत बातें सुनी हैं। इन शाही मोहल्लात में जो अदाबो अहलाक राज हैं, इनकी कई कहानियां सुन चुकी हूँ। माँ ने उसे समझाया बुझाया। फ्लोरिंडा ने उसकी एक ना सुनी। वो यही कहती रही कि उनके बादशाहों के यहाँ कोई अहलाक नहीं होता, कोई किरदार नहीं होता। लेकिन जब बाप ने उसे हुक्म के लहजे में उंदलस चलने को कहा तो उसे इनकार की जरूरत न हुई। वो जानती थी कि उसका बाप कितना जाबर है। जूलियन और उसकी बीवी फ्लोरिंडा को साथ लेकर उंदलस के दारुल हुकूमत तुलिता चले गए और उसे रॉड्रिक के शाही महल में छोड़ आए। उन्होंने फ्लोरिंडा को रॉड्रिक के सामने भी पेश किया था। ओ, रॉड्रिक ने फ्लोरिंडा के हुस्न और नौजवानी से मुतासर होकर और चूक कर कहा, इतनी हसीन। जूलियन, इस लड़की को किसी बराए नाम शहजादे के साथ ब्याह कर जाया ना कर देना। ये बेटी नहीं। जूलियन ने हंस कर कहा था, ये मेरा बेटा है। फ्लोरा के माँ बाप जब वहाँ से चले गए थे तो उसके आंसू निकल आए थे।